प्रणाम, नमस्कार। आज मैं आपको देव उठनी एकादशी की आज मैं आपको सबको बधाई देती हूँ और सबके जीवन में भगवान विष्णु का आशीर्वाद और शालिग्राम जी का आशीर्वाद और माँ तुलसी माता का आशीर्वाद सबके जीवन में रहे और सबके जीवन में परमात्मा की तरफ से सब खुशियों का भंडार भरा रहे। और कल मैंने आपको मोक्ष की प्राप्ति हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे करनी चाहिए, जो देव उठनी एकादशी का जो महत्व है, जो एकादशी होती है, वैसे तो कहते हैं भगवान शालिग्राम और तुलसा जी की विवाह की एकादशी होती है। इस दिन भगवान शालिग्राम जी ने तुलसा जी से विवाह किया था। तो क्योंकि भगवान तुलसा जी जो का नाम जो था वो था वृंदा। तो वृंदा से छल कपट किया गया था। तो भगवान विष्णु ने कहा था कि अब मैं तुमसे ही विवाह करूँगा। तो फिर भगवान ने विष्णु ने ही तुलसा मैया से विवाह किया था। आज के दिन शालिग्राम और तुलसा जी का विवाह हुआ था। अब हम ये बताना चाहते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारे जीने का उद्देश्य क्या है, हमें कहाँ जाना है और हम किसके लिए आए हैं इस जीवन में। हमें जो ये जीवन मिला है वो परमात्मा के द्वारा मिला है। परमात्मा ने ही हमें ये जीवन दिया है और हमें जाना कहाँ है, वापस परमात्मा के पास। परमात्मा से ही हम आए हैं और परमात्मा के पास ही हमें जाना है। तो जो हम आत्माएं हैं वो परमात्मा के रोम छिद्रों से निकली हुई हैं और वापस परमात्मा में ही हमें समाना है। तो आत्मा और परमात्मा कहते हैं एक ही है ना। तो हमको जो परमात्मा से, हर आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन रहती है। वो शरीर तो धारण करती है लेकिन वो परमात्मा के शरीर में नहीं रहती। वो आत्मा उस शरीर में रहती है जो कि उसको कर्मों के अनुसार मिलते हैं। क्योंकि कहते ना कि हम जो भी आत्माएं हैं वो परमात्मा के रोम छिद्रों से, परमात्मा के शरीर से निकले। वो तो काल शक्ति ने परमात्मा को प्रेरित किया कि अब तुम इस सृष्टि का निर्माण करो। तो परमात्मा ने इस सृष्टि के निर्माण के लिए अपने रोम छिद्रों से हम आत्मा को जन्म दिया, प्रादुर्भाव किया हम आत्माओं का। लेकिन जब आत्माएं परमात्मा से अलग होती हैं तो जब वो माँ के गर्भ में जाती हैं तो वो तड़पती हैं, रोती हैं कि हे परमात्मा, तू तो हमको अपने आप में ही संभाले, हम इस मोह माया में नहीं पड़ेंगे। लेकिन जब माया रूपी संसार में ये जीव आता है तो फिर उसके वो सब कुछ भूल जाता है और फिर इसी संसार में रम जाता है। तो अब हमें मोक्ष की कैसे प्राप्ति होगी, हमारी आत्मा फिर से परमात्मा में कैसे लीन होगी, विलीन होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें सत्संग करना चाहिए, इसके लिए हमें भक्ति करना चाहिए, इसके लिए हमें परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। जितना हम परमात्मा के करीब जाएंगे, जितना हम परमात्मा को समझेंगे, जितना हम परमात्मा के विषय से अवगत होंगे, उतना ही हम परमात्मा के करीब जाएंगे। कहते हैं कि कलयुग में नाम ही हमें मोक्ष की प्राप्ति है। राम नाम लो या कृष्ण नाम लो या राधा नाम लो या शिव नाम लो, सबसे ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो शिव भी वही है, कृष्ण भी वही है, राधा भी वही है, माँ दुर्गा भी वही है। तो हम जिस भी भगवान की भक्ति करें तो उसका नाम हमें हृदय से और हृदय की बारीकियों से लेना चाहिए। क्योंकि जितना हम भगवान का नाम लेंगे, जितना हम भगवान का नाम जपेंगे, उतना ही हम कलयुग से दूर जाएंगे और उतना ही हम परमात्मा के करीब जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। हम जब आते हैं अपने जीवन में तो थोड़ा सा बड़े होते हैं तो हमारे कानों में हर जगह, जब भी हम कहीं सत्संग में जाते हैं या मंदिर में जाते हैं या किसी का सत्संग सुनते हैं तो सब यही कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति करना है, अच्छे कर्म करो, तुम्हें 84,000 योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा। क्योंकि जो ये मानव तन मिलता है ये 84,000 योनियों के बाद मिलता है। लेकिन हर जीव ये नहीं समझ पाता कि मोक्ष क्या है, हर जीव ये नहीं समझ पाता कि परमात्मा क्या है, हर जीव ये नहीं समझ पाता कि आत्मा क्या है।
मैं आपको अधिकतर एपिसोडों में आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मोक्ष क्या है, बहुत बार अवगत भी करा चुकी हूँ। लेकिन बार 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 जितना हम इसको श्रवण करेंगे, जितना हम इसको ध्याएंगे और जितना हम अपने हृदय में इस मोक्ष शब्द को रखेंगे, उतना ही हमारा हृदय पवित्र होगा, स्वच्छ होगा और उतना ही हम परमात्मा के करीब जाएंगे। क्योंकि जो ये परमात्मा है ना, ये आत्मा का एक चार्जर है। परमात्मा के द्वारा ही हमारी जो आत्मा होती है वो एक चार्ज होती है, और बैटरी, और हमारी जो बैटरी है शरीर की, वो आत्मा है। हम चलते हैं, फिरते हैं, गाते हैं, भजन करते हैं, जो भी कार्य करते हैं हम अपनी आत्मा के द्वारा करते हैं। हम जो भी जीवन व्यतीत करते हैं वो अपनी आत्मा के अनुसार ही व्यतीत करते हैं। तो आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में मोक्ष कहाँ से आ गया? तो ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए हमें सबसे पहले मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। और हम जब बचपन होता है, माँ बाप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, फिर हमारी शादी होती है, फिर हम अपने पति के घर जाते हैं, फिर अपने बच्चे होते हैं, फिर उन बच्चों की शादी करते हैं। तो हमारा पूरा जीवन इसी चीज़ में निकल जाता है, दैनिक चर्या में। लेकिन हम परमात्मा को तो समझ नहीं पाते। परमात्मा का इसमें क्या रोल है? परमात्मा का ही रोल है। हम जो जीवन जीते हैं वो सिर्फ परमात्मा के अनुसार ही जीते हैं। आज क्या करना है, कल क्या होगा, ये सब परमात्मा ही हमारे जीवन को डिसाइड करता है, हमारे जीवन को अनुशासन में लाता है। आज जब भी हम कोई जीवन जीते हैं, चाहे वो भक्ति वाला जीवन हो, चाहे वो कोई सा भी हमारा सत्संग का जीवन हो, कैसा भी जीवन हो, हर कोई भक्ति नहीं करता, हर कोई सत्संग नहीं जाता। तो कई लोग तो बस अपना खाया पिया और अपने घर में रह गए। लेकिन जो भक्ति में आनंद है, जो परमात्मा के प्रेम में आनंद है, तो वो आनंद कहीं नहीं है। तो उस आनंद को पाने के लिए हमें उस परमानंद की आवश्यकता है। तो परमानंद कहाँ मिलेगा हमें? परमानंद तो सिर्फ परमात्मा में ही मिलेगा। और मोक्ष कहाँ मिलेगा हमें? परमात्मा के नाम और जप में। जितना नाम जपेंगे हम, उतना ही हम परमात्मा के करीब जाएंगे, परमात्मा की बारीकियों को समझेंगे, परमात्मा की रजा जो होती है हमारे जीवन में उसको समझेंगे। अब 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 हम चाहे हम कितनी भक्ति कर लें, लेकिन हमारे जीवन का कोई ठोर नहीं है, हमारी भक्ति का कोई पार नहीं है। क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हम भक्ति कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो तो परमात्मा ही तो तय करेगा। परमात्मा को ही तो पसंद आएगी हमारी भक्ति, हमारा प्रेम, तभी तो वही तो डिसाइड करेगा हम उसके कितने करीब हैं। तो मोक्ष के लिए हमें क्या करना है, ताकि हम दोबारा से 84,000 योनियों में नहीं भटकें। और ये मोक्ष जो मिलता है ये हमें मानव जीवन में मिलता है। हमें भागवत जी जो मिलती है, ग्रंथों का अध्ययन जो मिलता है, परमात्मा का मिलन जो दिखता है, परमात्मा से जो हम प्रेम कर सकें, वो सिर्फ 84,000 योनियों के बाद मानव तन को मिलता है। अब जैसे वृंदावन है, वृंदावन में आज भी साक्षात बिहारी जी विराजित हैं, राधा रानी विराजित हैं, भोले बाबा विराजित हैं। लेकिन जो इस धरती पे हैं उसी को ही तो वृंदावन का आनंद है। स्वर्ग में भी बहुत देवी देवता हैं, उनको नहीं आनंद। तो इस आनंद को पाने के लिए, और जब हम इस मानव जीवन में आए हैं, तभी तो हम निधिवन को जान पाते हैं, तभी तो हम बिहारी जी को जान पाते हैं, तभी तो हम यमुना जी का किनारे को जान पाते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत कुछ करना है अपने जीवन में, बहुत कुछ तपस्या करनी है, बहुत कुछ सहना है, बहुत कुछ परमात्मा के विषय को जानना है। अगर हमें परमात्मा के विषय को जानना है, परमात्मा रूपी तत्व को जानना है, तो हमें बहुत बारीकी से परमात्मा के विषय को अध्ययन करना पड़ता है। उसकी परीक्षाओं से हमें बार बार गुजरना पड़ता है। वो हमारे से चाहता क्या है, उससे भी हमें बार बार गुजरना पड़ता है। तो जो परमात्मा का जो एक दायरा होता है, परमात्मा का जो एक
चारों तरफ एक पिरामिड होता है, तो वो हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन परमात्मा तो हमें देख रहा है, हम क्या खा रहे हैं, क्या कहाँ जा रहे हैं, हम किससे बातें कर रहे हैं, हमारे हृदय के भाव क्या है, हमारा परमात्मा के प्रति कितना झुकाव है। तो ये सब हमें मोक्ष के लिए, मोक्ष से ही प्राप्त होता है। जब हमें कि हमें ये चलना है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, हमें अपने जीवन का यही उद्देश्य है। हम कहाँ से आए? हम आए हैं परमात्मा से, और हमें जाना कहाँ है? हमें परमात्मा के पास जाना है। हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? हमारे जीवन का उद्देश्य है अच्छे कर्म करो, अच्छा काम करो, और हमें कैसे जाना है? हमें मोक्ष के द्वारा। तो मोक्ष कैसे मिलेगा? अच्छे कर्मों के द्वारा। तो और फिर अच्छे कर्म क्या है? परमात्मा की भक्ति करना, अपने 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 आप में ही लीन रहना, अपने आप में ही परमात्मा को हृदय में लाना। आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको इस विषय से आगे और अवगत कराऊंगी। राधे राधे, प्रणाम।